नमस्कार दोस्तों। चुनावी सरगर्मियों के बीच कौन जीतेगा कौन हारेगा, मोदी सरकार फिर सत्ता का वरण करेंगी। सट्टा बाजार से लेकर सियासी पंडितों में आम आदमी से लेकर खास तक सवाल जवाब कयास कौतूहल सर चढ़कर बोल रहे हैं। इस चुनावी माहौल में हमने वो सब्जेक्ट चुनने का फैसला किया जिसने आजकल लोगों के सुख चैन और सुकून में खलल डाल दी है। मामला खासा पुराना है। मामला ये था कि जो कोविशील्ड जिसने न जाने कितने लोगों को जीवन दान दिया कोरोना जैसी महामारी में, उसके बाद जो टीकाकरण हुआ कोविशील्ड उसमें नंबर 1 रही और सिर्फ भारत भर में 175 करोड़ डोज इसकी दी गई। सब कुछ अच्छा, लोगों ने डबल डोज ली, बूस्टर डोज लिए, ठीक है, डॉक्टर को सराहा, सब कुछ हुआ। इसी बीच एक खबर आती है, जो कंपनी है, मूल कंपनी जिसने इसे बनाया, एस्ट्राजेनेका, उसके खिलाफ ब्रिटिश हाई कोर्ट में 51 लोग शिकायत दर्ज करते हैं, याचिका करता है। जिन्होंने इस वैक्सीन को लगवाया उन्होंने साइड इफेक्ट अपने लोग खोने की शिकायतें दर्ज की। ब्रिटिश हाई कोर्ट में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने स्वीकार किया कि हाँ इसके साइड इफेक्ट हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस वैक्सीन के लगने के बाद जो साइड इफेक्ट है उसमें सबसे बड़ी बात ये कार्डियक अरेस्ट जैसी चीज होना, खून के थक्के जम जाना, ये रेयरेस्ट केस में संभव है। बस खबर फ्लैश हुई, अखबारों और सोशल मीडिया का हिस्सा बनी और लोगों के नींद चैन उड़ गई। कोविशील्ड को लेकर लोगों में एक तरीके से विश्वास की प्रतीक थी। कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन लगी और करीब 36 करोड़ देश में उसकी भी डोज दी गई, टीके किए गए। और सबसे बड़ी जो लोगों की बेचैनी का सबब बना वो ये कि देश में इस महामारी से लड़ने के लिए 93% लोगों ने टीकाकरण कराया। चिंताएं वाजिब थी, लोगों के यहाँ लाइन लगी। अभी भी लोग कंसल्ट कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, एक दूसरे से फोन करके पूछ रहे हैं कि यार कोवैक्सीन के बाद दिक्कतें तो हैं, मेरा सांस फूल जाता है, मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है, खांसी आ जाती है, वीकनेस आई है। अंबार लगी, लाइन लगी, शिकायत लगी। अब आप देखिए कि भारत में इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया, उसे आगे आना पड़ा। उसने कहा कि ऐसी कोई घटना भारत में, इस तरीके की रूटीन है, नहीं आई है कि किसी की जान वैक्सीन लगने के बाद गई। साइड इफेक्ट माना उसने कि रेयरेस्ट केस में, ये कोविशील्ड ने भी कहा और कोवैक्सीन कंपनी ने भी कहा कि हमने अपने डिस्क्लेमर में कहा था कि इसके साइड इफेक्ट में ये हो सकता है कि सांस फूलना और चक्कर आ जाना, थोड़ा चलने के बाद हाफ जाना, लेकिन वो कोरोना जनित जो इफेक्ट हैं वो हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। इस बीच हमने बेहद कोरोना काल में एक तरीके से संकट मोचक की भूमिका निभाने वाले डॉक्टर वीरोत्तम तोमर से भी बात की कि कम से कम इस भ्रम को दूर किया जाए। और सब वो ऑथेंटिक पर्सन है और वीरोत्तम जी को व्यक्तिगत तौर पे कम से कम मैं जानता हूं कि उन्होंने बहुत लोगों को इस महामारी में सांसें दी हैं, जिंदगी दी है और उनके कई परिजन, कई पेशेंट जिंदगी जी रहे हैं अपनी, बहुत खो रहे हैं। सब कुछ कोरोना ने इस दूसरे फेज में जान ज्यादा गई है। मैं भी भुक्तभोगी हूँ, आप भी बहुत भुक्तभोगी हैं। कई पीढ़ियां खत्म हुई हैं। उस दौर को, उस भयावह दौर को याद करके आज भी सिहरन दौड़ जाती है, सब रोए खड़े हो जाते हैं। ईश्वर उस भयावह दौर को फिर रिपीट ना करें। अब नई खबर अभी जो इस सप्ताह आई है
उसमें ये कि कोरोना के नए वेरिएंट सर उठा रहे हैं और वो कुछ केसेस मिले हैं। सिंगापुर से शुरुआत हुई है इस बार ये आरोप लगा कि चीन ने इस महामारी को परोसा, लेकिन इस बार सिंगापुर से शुरुआत हुई है। भारत में कुछ केस मिले हैं, लेकिन डॉक्टर्स का मानना ये है कि ये कोरोना गया नहीं है, उसके कुछ अंश एटमॉस्फेयर में, सारा सब कुछ उस तरीके के ये वेरिएंट उसके हिस्से हैं और ये 1-2 महीने में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। ये जानलेवा नहीं है, ये अच्छी खबर और सुकून भरी खबर है। अब आप डॉक्टर विपिन तोमर से हमारी बात भी हुई और उन्होंने बहुत पते की बात कहा। उन्होंने कहा कि बेवजह आप पैनिक क्रिएट मत करिए, डरिए मत। उनका वीडियो हम शेयर करेंगे, जो उनसे बातचीत हुई है वो आपको हौसला देगी और इस होवे को खत्म भी करेगी। वो कहते हैं कि उस विकट दौर में जहां जिंदगियां दांव पे लगी, शमशान घाट कम पड़ गए, हॉस्पिटल हाफ गए, उस दौर में ये जीवन दायिनी वैक्सीन थी कोविशील्ड। होते हैं, हर दवा के साइड इफेक्ट होते हैं, कोवैक्सीन के भी हो सकते हैं, कोविशील्ड के भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये थकान, सांस फूलना, आप कोरोना से जो उभरे हैं लोग, वो मेरे एक परिचित हैं, मित्र भी हैं, अकाउंटेंट हैं पेशे से। उन्होंने अपने भाई को खोया इस जानलेवा बीमारी में। वो खुद चपेट में आए, लेकिन इसके 1 साल बाद भी वो फील जो करते हैं, अंदर से बॉडी उस तरह रिकवर नहीं कर रही है। ज़्यादा लंबा चलते हुए हाथ जाते हैं और कभी कभी उन्हें सांस फूलने की भी दिक्कत आ जाती है। यही डॉक्टर गौतम तोमर कहते हैं कि ये सामान्य लक्षण है और जैसे जैसे आप रिकवर करेंगे, आपकी इम्यून पावर बढ़ेगी, ये चले जाएंगे। वो गौतम जी का हम वीडियो शेयर करेंगे, आप उसे देखिएगा। अभी जो कंट्रोवर्सी कोविशील्ड के बारे में बहुत आम जनता में फैली है, जिसमें कि ये पता चला कि जो कोविशील्ड जो वैक्सीन थे उसमें कुछ रिस्क हुए, जिनमें खास तौर से क्लॉट बनना, जिसको कि एस्ट्राजेनेका की एक जो कंपनी है जिसने पहली बार इसको वैक्सीन को बनाया था, इसने ये माना कि हाँ इससे कुछ साइड इफेक्ट्स हुए हैं। तो मैं आम जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। चाहे हम वायरल की वैक्सीन लगवाएं, निमोनिया की वैक्सीन लगवाएं या कुछ भी वैक्सीन बच्चों में भी लगती है, तो उसमें थोड़े थोड़े साइड इफेक्ट्स, जैसे कि बुखार आना, लोकल जहाँ इंजेक्शन लगता है वहाँ पे सूज आ जाना, दर्द होना या थोड़ा बहुत बुखार आने की संभावनाएं रहती है, और कुछ गंभीर रिस्क भी रहते हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं। इसी प्रकार जो कोविशील्ड वैक्सीन जो भारत भर में लगाई गई, सभी ने लगाई, उसमें भी कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, जो कि बहुत ही कम मात्रा में कम जनों को थे। ये माना जा सकता है कि 10 लाख में कुछ ही पेशेंट्स को, 1 या 2 या 4 पेशेंट्स में ये गणना मानी गई। लेकिन मेडिकल इसमें साइंस में देखा जाता है कि रिस्क और बेनिफिट कि हमें कहाँ ज़्यादा लाभ है और कितनी हानि है। अगर लाभ बहुत ज़्यादा है तो हम उसको कैरी आउट करते हैं कि उसको लगवाते हैं। तो उस समय जब विश्व कोविड महामारी के से त्रस्त था और कोई रास्ता, कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी बचने की, उस समय कोविशील्ड वैक्सीन आई, जिसने लाखों करोड़ों लोगों को जिंदगी दी, जो आज हम बैठकर इसके बारे में, साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर पा रहे हैं। तो मेरा आम जनता से अनुरोध है कि इनकी भ्रांति में ना जाए। जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं वो पहली डोज के बाद ज्यादा होते हैं, दूसरी डोज के बाद बहुत कम होते हैं और तीसरी डोज के बाद नगण्य होते हैं। तो जो भी साइड इफेक्ट्स थ्रोम्बोसिस के जो बताए गए हैं, क्लॉट आने के, वो इन पहले 2 महीनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर आ जाते हैं। उनके बाद इस वैक्सीन का प्रभाव नहीं रहता। तो जिन लोगों ने कोविशील्ड लगवाई है 2 साल 3 साल पहले, वे बिल्कुल निश्चिंत रहें। ऐसी कोई क्लॉटिंग की चीज़ अब दोबारा उनमें अपने आप डेवलप नहीं होगी। कि जो होना था वो उसी टाइम 2 या 3 महीने के अंदर ही हो सकता था। जो जिनको हुआ वो बहुत ही कम संख्या में लोग हैं। तो इससे आप सभी को कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत रहें। दूसरी बात, मैं भी भुक्तभोगी हूँ, जो लोग सुन रहे हैं उनमें से भी असंख्य बहुत कुछ खोए होंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरठ में एक परिवार ने जुड़वा बेटे खोए, और आप जानते हैं दर्द का समंदर जब चारों तरफ भयावह तौर पर उफान मारता है ना, दर्द का सहरा जब बहुत लंबा हो जाता है तो जिंदगी के मायने खत्म हो जाते हैं। उन मदर फादर ने अपने घर के सामने किन दर्दीले लम्हों में लिखा होगा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। बहुत लोगों को तन्हा कर दिया है।
बहुत जाने गई। एक आग्रह आपसे, इससे डरिए मत। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना ने आदमी को एकाकी कर दिया। आप जानते हैं ना, किसी के यहाँ डेथ हुई तो वो जिसके यहाँ डेथ हुई अमूमन होता है कि मातम कुर्सी के लिए जाया जाता है, शोक संवेदना के लिए जाया जाता है। लोगों ने खुद कहा कि प्लीज जाइएगा मत, कहीं आप भी कोरोना की चपेट में आ जाए। आपने वो भयावह दौर देखा है कि हॉस्पिटल कम पड़े, तीमारदार बाहर रोते रहे और अंदर मरीज दम तोड़ते रहे। प्लीज ईश्वर उस प्रलय जैसे दौर को फिर दोबारा ना रिपीट करे। इसमें आप पर भी है कि खुद के डॉक्टर मत बनिए। डॉक्टर संजीव सक्सेना है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो भी यही कहते हैं कि खुद के डॉक्टर मत बनिए। यूट्यूब पे देख के अनाप शनाप दवा मत लीजिए, सजग रहिए, फिटनेस लेवल आप अपना बेटर करिए, खान पीन पे ध्यान करिए, और जरा से भी लक्षण यदि आपको लगते हैं तो डॉक्टर्स के पास जाइए, उनसे कंसल्ट करिए। दूसरा कि एक वो डोज जो दुनिया में कहीं नहीं बनेगी वो आपके मेरे पास है। जिन लोगों ने कोरोना में अपने खोए हैं और जो एकाकीपन, मानसिक अवसाद के शिकार हो गए हैं, उनके घर जाकर दस्तक दीजिएगा। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, और अजनबी भी हैं, और आपको पता है कि आपके कॉलोनी में रह रहे हैं, आपके पास रह रहे हैं, आपकी बस्ती में रह रहे हैं। प्लीज दर्द के बेहद तोड़ के रखने वाले लम्हों में उनके साझेदार बनिएगा, उनका दर्द बांटिएगा, दस्तक दीजिएगा उनके यहाँ। कोरोना ने आदमी को झूठा बना दिया है। आदमी घर अकेला लेटा है, कोई काम नहीं है उसे, दोस्त फोन करता है, यार घर हो क्या? अरे नहीं यार, एक जरूरी काम से निकला हूं। ये एकाकीपन, ये अप्रोच खतरनाक है। इस जड़ता को तोड़िएगा। वैक्सीन आती जाती रहेंगी, चलती रहेंगी। ये जो एहसास की डोज है ना, ये देनी सीखेगा। वेरिएंट आएंगे, जाएंगे, चलेंगे। सिर्फ दो चीजें कि खुद के डॉक्टर मत बनिए, और किसी भी साइट पर देख के हकीमगिरी ज्यादा मत दिखाइएगा। डॉक्टर के पास कुछ करिए, सलाह करिए, टेस्ट करिए। आपकी आर्थिक स्थिति ज्यादा बदतर है तो जिला अस्पताल जाइए, आयुष्मान कार्ड का सहारा लीजिए। आप और बेटर स्थिति में हैं तो अच्छे डॉक्टर से, अच्छे कंसल्ट अपने लेवल से आप चेकअप करा सकते हैं। डोंट अफ्रेड। पहले भी हमने जंग लड़ी, आप हमने सबने। इस बार भी जंग उसी अंदाज में लड़ी जाए, ऐसा हम आप सब संकल्प लेते हैं। जय हिंद।